हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आज आप लोगों से साइंस का टेस्ट नंबर 15 डिस्कस करूंगा। मैं आप तक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें इन टेलीग्राम आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं, राजेश 853204। यह भारत के जितने भी गवर्नमेंटल एग्ज़ाम हैं उनके लिए यह वीडियो लाभदायक है। तो चलिए इस टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेकरेल डैश की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए रेडियोधर्मिता, ऑप्शन नंबर बी चुंबकत्व, ऑप्शन नंबर सी बल, ऑप्शन नंबर डी विद्युत प्रवाह। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेडियोधर्मिता। ठीक है। अगर एक बेकरेल की बात करें तो एक बेकरेल को रेडियोधर्मी सामग्री की मात्रा की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एक नाभिक प्रति सेकंड होता है। ठीक है। बल का मात्रक होता है न्यूटन और विद्युत प्रवाह का एम्पियर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट की इकाई होती है, एम्पियर हुआ। ठीक है। चुंबकत्व का फैराडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक छवि बनती है जब, ऑप्शन नंबर ए जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर गिरती है, ऑप्शन नंबर बी जब किसी बिंदु पर प्रकाश की किरणों का विचलन होता है, ऑप्शन नंबर सी जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर गिरती है तब वास्तविक छवि का निर्माण होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के तहत। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के तहत, ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर, एक ही बिंदु पर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही दिशा में होती है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा? यह तब बनेगी जब किरणें वास्तव में नहीं मिलती लेकिन बिंदु से विचलित होती है। सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी धारा, ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र की दिशा। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बल की दिशा को दिखाता है अंगूठा। अगर इसके नियम के अनुसार की बात करें, अंगूठा क्या करता है? गति की दिशा। ठीक है। अंगूठा गति की दिशा या कंडक्टर पर कार्य करने वाला बल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। जबकि हमारी जो तर्जनी उंगली है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमिका बीच वाली जो उंगली है, ठीक है, मध्यमिका धारा की दिशा को दिखाती है। ठीक है। तर्जनी क्या दिखाएगा? यह दिखा रहा है चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है। जबकि मध्यमिका धारा की दिशा को और अंगूठा बल की दिशा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मीटर इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे जुड़ा होता है? ऑप्शन नंबर ए समानांतर, ऑप्शन नंबर बी श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी ए, बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रृंखला। इलेक्ट्रिक सर्किट आमीटर श्रृंखला में जुटी होती है। एमीटर क्या करता है? एमीटर क्या करता है? जो सर्किट होता है उसमें विद्युत प्रवाह को मापता है।
विद्युत प्रवाह को मापता है, इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। यह हमेशा श्रृंखला में, सीरीज में जुड़ा रहेगा, ठीक है, और जिसके माध्यम से धारा को मापा जाता है, करंट को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुम्ब्रिकेट्स जो भारी मशीनरी रूप में चलाने के लिए उपयोग किया जाता है किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी वनस्पति तेल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम पदार्थ का बना होता है, ठीक है। और यह क्या करता है? लुम्ब्रिकेट्स भारी मशीनों को सुचारू रूप से चलने के लिए उपयोग किया जाता है, और यह क्या पेट्रोलियम का बना होता है? यह बिजली का सुचालक होता है, जिसमें करंट प्रवाह हो सकता है, धारा प्रवाहित हो सकता है, सुचालक। और इसका प्रयोग जो किया जाता है पेंसिल लीड बनाने के लिए भी किया जाता है, पेंसिल लीड बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के समूह 2 से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी जिंक, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है? परमाणु संख्या होता है 12, ठीक है, और यह तालिका 2 से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसमें समूह 2 में जैसे कि हाइड्रोजन, सोडियम, इसी में हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम तो एक उदासीन तत्व है, तो उसको नहीं काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह ग्रुप 1 से अगर पूछा होता तो इसमें सोडियम हो जाता, ठीक है, उससे पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम और बेरिलियम के बीच किस तत्व में उच्च परमाणु त्रिज्या होती है? ऑप्शन नंबर ए लिथियम, ऑप्शन नंबर बी बेरिलियम, ऑप्शन नंबर सी दोनों के परमाणु समान हैं, ऑप्शन नंबर डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम, ठीक है। लिथियम और बेरिलियम के बीच अगर बात किया जाए तो लिथियम तत्व में उच्च परमाणु त्रिज्या होती है। लिथियम की परमाणु संख्या की बात करें तो यह होता है 3, ठीक है, और बेरिलियम की परमाणु संख्या की बात किया जाए तो यह होता है 4, ठीक है। और दोनों ही दूसरे आवर्त के तत्व हैं, दूसरे समूह के तत्व हैं, ठीक है। और परमाणु त्रिज्या एक समय के साथ बाएं से दाएं जाने पर घटती है। मतलब एक ही समय में अगर पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में बायां से दायां जाने पर परमाणु त्रिज्या घटते जाता है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। अगर इसी में से पूछा होता जो सबसे कम वाला जो जिसका परमाणु त्रिज्या होगा उसके सबसे अधिक वाले से कम होगा, ठीक है, और सबसे अधिक, सॉरी, जिसका परमाणु संख्या कम होगा उसकी परमाणु संख्या परमाणु त्रिज्या अधिक होगी, जिसका अधिक होगा उसका परमाणु त्रिज्या कम होगा। परमाणु नंबर जिसका अधिक, परमाणु त्रिज्या कम, परमाणु नंबर कम तो परमाणु त्रिज्या अधिक, ठीक है। और कुछ फैक्ट जान लेते हैं इसके संदर्भ में। और नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? नाभिकीय आवेश के वृद्धि के कारण होता है। नाभिकीय आवेश के कारण होता है जो इलेक्ट्रॉन के नाभिक के करीब खींचता है और परमाणु के आकार को कम करता है। और नाभिक को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? वह अपने तरफ खींचता है। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में, यह अपने तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण परमाणु का आकार छोटा होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मैग्नीशियम और कैल्शियम के बीच किस तत्व में उच्च परमाणु त्रिज्या होगी? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दोनों। मैग्नीशियम और कैल्शियम के बीच कैल्शियम तत्व, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ क्या, उससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें एक अलग चीज़ें थी। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, मैग्नीशियम का तो परमाणु संख्या 12 होता है, लेकिन इसका परमाणु संख्या 20 होता है। ठीक है, तो अगर इसमें अगर बात किया जाए मैग्नीशियम और कैल्शियम में बात किया जाए के बीच कैल्शियम तत्व में परमाणु संख्या तो उच्च परमाणु त्रिज्या होगी, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही दूसरे आवर्त से संबंधित है और परमाणु आकार समूह को बढ़ाता है, परमाणु का आकार समूह को बढ़ाते जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से, इसलिए तो ऐसा क्यों होता है, इसलिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है समूह के नीचे जाते ही नए आवरण जुड़ जाता है। मतलब अगर पहले मैग्नीशियम, फिर नीचे में आ गया कैल्शियम, फिर उसके कोई नीचे तत्व आएगा, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। ठीक है, और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीजें डिस्कस की, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होता है, और सेकंड क्वेश्चन में ये डिस्कस कर रहे हैं ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक आंसू में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए IgE, ऑप्शन नंबर बी IgA, ऑप्शन नंबर सी लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IgE। यह क्या होता है, अति संवेदनशीलता प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है, लेकिन आंसू में यह मौजूद नहीं होता है। ठीक है, और अगर इसको बोल IgA की बात करें, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन E, प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी है यह हमारे शरीर में। ठीक है, आंख में। आंसू क्या है, एक लेक्रिक मल ग्रंथि का स्राव होता है, लेक्रिक मल ग्रंथि से स्राव होता है। इसे लेक्रिक मल तरल पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम, उसके अलावा लाइसोजाइम के अलावा लेप्टोफेरिन और IgA होते हैं। और लाइसोजाइम आंसू, लार, पसीना और शरीर के अन्य तरल पदार्थों में पाए जाने वाला एक विशेष एंजाइम होता है। मतलब सिर्फ आंख के आंसू में ही नहीं, यह लार में भी पाया जाता है लाइसोजाइम, पसीना में भी, और शरीर से जो भी अन्य तरल पदार्थ पाया जाता है उसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकिन्स का नाम बताएं जो वायरस के संक्रमण की प्रतिक्रिया में जारी किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मोनोकिन्स, ऑप्शन नंबर बी इंटरफेरॉन, ऑप्शन नंबर सी इंटरल्यूकिन्स, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोनोकिन्स। मोनोकिन्स लिम्फोकिन्स, इंटरल्यूकिन्स और इंटरफेरॉन साइटोकाइनिन्स होते हैं। ठीक है, जो कम आणविक भार घुलनशील प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन के होते हैं। और इंटरफेरॉन वायरस के संक्रमण के जवाब में कोशिकाओं द्वारा उत्पादित साइटोकिन्स है। ठीक है, इंटरफेरॉन की अगर बात कर रहे हैं तो यह क्या है, इंटरफेरॉन वायरस के संक्रमण के जवाब में कोशिकाओं द्वारा उत्पादित एक साइटोकिन्स है। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मोनोकिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है।
ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोगैस का घटक नहीं है N2O। ठीक है, अगर बायोगैस के मुख्य घटक की बात करें तो उसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मुख्य रूप से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन नंबर ए 97, ऑप्शन नंबर बी 78, ऑप्शन नंबर सी 72, ऑप्शन नंबर डी 82। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72। हृदय की धड़कन की गति को प्रति मिनट हृदय की संकुचन की संख्या से मापा जाता है। आवर्ती एक निश्चित समय अवधि की घटनाओं की संख्या, जो आवर्ती होती है हमारी धड़कन जो होता है वह एक निश्चित समय अवधि में घटनाओं की संख्या को बोला जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें और डिसलाइक करके यह ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छा क्यों नहीं लगा, ताकि आने वाले वीडियो में हम उसको इम्प्रूव कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।